आज मैं बात करूंगा बीपीएच पे, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब है बॉडी में किसी टिश्यू का बढ़ जाना। इसमें प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है और इसकी वजह से पेशाब करने में मुश्किल होती है। पेशाब खुल के नहीं आता, कतरों की शक्ल में पेशाब निकलता। पेशाब करने के बाद भी ये एहसास होता है कि शायद मसाना अभी खाली नहीं हुआ। इसके बारे में आज बात करेंगे और एक नेचुरल रेमेडी है, एक ड्रिंक जो प्रोस्टेट को श्रिंक करने में मदद करेगी। लेकिन जरूरी है मैकेनिज्म को समझना और क्यों ये मसला आपके साथ हो रहा है। बेसिक्स पे बात करेंगे, ज्यादा पेचीदा नहीं करूंगा। मर्दों की एक बड़ी तादाद बुढ़ापे में इस बीमारी का शिकार होती है और कुछ में तो ये प्रोस्टेट कैंसर में तब्दील हो जाता है। मसाने के बिल्कुल नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद होता है जिसका मेन काम है प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाना। ये फ्लूइड स्पर्म को हमवार रखता है और वेजाइनल एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करता है जिससे कि स्पर्म ज्यादा देर तक जिंदा रह पाता है। फर्टिलाइजेशन आसान होती है। पेशाब की नाली मसाने में से निकलते हुए इस प्रोस्टेट ग्लैंड से होके गुजरती है। नॉर्मली इसका साइज कम होता है लेकिन हाइपरप्लेजिया में इसका साइज बढ़ने की वजह से ये पेशाब की नाली को पिचका देता है, स्क्वीज कर देता है और कुछ केसेस में इसका साइज इतना बढ़ जाता है कि ये मसाने की बैरूनी दीवारों से टकराने लगता है और पेशाब की नाली को इतना दबा देता है कि मसाना सही से खाली नहीं हो पाता। मसाने का वॉल्यूम कम हो जाता है और वॉल्यूम कम होने से ये जल्दी भरता है जिसकी वजह से बार बार पेशाब की हाजत होती है। मसाने की यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इस मसले की फाउंडेशन है बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन हार्मोन जो मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है, ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बाय प्रोडक्ट है। प्रोस्टेट के अंदर का एस्ट्रोजन, इंट्रा प्रोस्टेटिक एस्ट्रोजन, ब्लड में मौजूद एस्ट्रोजन लेवल से मुख्तलिफ होता है, तो इसे मेजर नहीं किया जा सकता, लिहाजा अर्ली डायग्नोसिस मुमकिन नहीं है। बॉडी के फैट सेल्स और टेस्टिकल्स एक एंजाइम एरोमाटेज की मदद से टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन बनाते हैं। एस्ट्रोजन चूंकि एनाबॉलिक हार्मोन है और एनाबॉलिक हार्मोन टिश्यू का साइज बढ़ाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि अमूमन ये समझा जाता है कि मर्दों में चूंकि ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है इसलिए प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ये बात सही है तो उम्र बढ़ने के साथ तो टेस्टोस्टेरोन कम होता है, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, ना कि टेस्टोस्टेरोन। इंट्रा प्रोस्टेटिक एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं। बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन लेवल प्रोलैक्टिन हार्मोन को भी बढ़ा देता है जो एक और वजह प्रोस्टेट के बढ़ने की। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप उस एंजाइम एक्शन को रोकेंगे, एरोमाटेज एंजाइम को नेचुरली इनहिबिट करेंगे जो टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन बना रहा था, क्योंकि अगर आप इस एंजाइम को रोक लेते हैं तो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन कम होगी और प्रोस्टेट को नेचुरली श्रिंक कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये एंजाइम उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी में बढ़ता है। बॉडी के फैट सेल्स भी ये एंजाइम बनाते हैं, तो वेट लॉस जरूरी है और वेट गेन होता है इंसुलिन के बढ़ने से। तो यहाँ अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो आप इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। कीटो डाइट पे हर वीडियो में बात होती है और यहाँ इंसुलिन की बात हुई तो यही वजह कि डायबिटिक पेशेंट्स में और उन लोगों में जो हाई कार्ब डाइट पे प्रोस्टेट का मसला कॉमन है। फिर उसके बाद अल्कोहल कंजम्पशन एस्ट्रोजन को बढ़ाती है। तो हमें वो चीजें खानी है जो एरोमाटेज एंजाइम को कम करें। नंबर 1 पे है क्रूसीफरस वेजिटेबल्स, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जिसमें पालक, गोभी, बंद गोभी, खीरा, टमाटर, मटर, ब्रोकली, एस्पैरागस और लेटस अगर मिल जाए तो, प्याज, लहसुन। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां इस एंजाइम के इफेक्ट को कम करती हैं। इसके साथ साथ ये बॉडी में बढ़े हुए एस्ट्रोजन को रेगुलेट करती हैं, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन रेशोज को बैलेंस्ड करती हैं। कुछ और चीजें जिनमें फ्लैक्सीड, अलसी के बीज, इनसे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। फिर उसके बाद है ग्रीन टी। ग्रीन टी में ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो प्रोस्टेट सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जो इन सबसे पावरफुल रेमेडी है वो है सिट्रस पील, लीमू के छिलके, क्योंकि अपेरेंटली सिट्रस पील में एरोमाटेज एंजाइम को इनहिबिट करने की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और इस रिसर्च का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। ये फाइटोकेमिकल्स ना सिर्फ प्रोस्टेट को कम करने में मदद करते हैं बल्कि पूरी बॉडी को फायदा देते हैं, क्योंकि लीमू के छिलके में लीमू के जूस की निस्बत 5 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो हेल्दी कीटो से आप वेट लूज करेंगे, इंसुलिन नीचे आएगी और आपको क्या करना है कि दिन के किसी भी वक्त में एक पूरा लीमू लें, ब्लेंडर में डालें, 1 गिलास पानी डालें। इसका खट्टापन दूर करने के लिए आप इसमें खजूर, इंजीर या ब्लूबेरीज अगर मिल जाए तो डाल सकते हैं, क्योंकि आपको जिंक भी चाहिए। 30 सेकंड के लिए इसे ब्लेंड करें और इसका शेक बना के पी लें। सबसे जरूरी लीमू है, लीमू के छिलके हैं जो कि हेल्प करते हैं एरोमाटेज को कम करने में। एस्ट्रोजन नीचे आएगा, टेस्टोस्टेरोन रेगुलेशन में मदद मिलेगी, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन रेशोज बैलेंस्ड रहेंगी। तो आप इसे ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।